अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम पिछले क्लास में मैंने समझा दिया कि एलसीएम क्या है। आज इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालना सीखेंगे। दो या दो से ज्यादा नंबरों के आपस में कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा वाला कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। इसमें भी वही तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। जिस तरह एचसीएफ में भी यही दोनों तरीके मैंने इस्तेमाल करे थे, अब यहाँ भी ये दोनों तरीके हैं। फिलहाल आज ट्रांजेक्शन मेथड से हम हल करेंगे। अब मैं दो नंबर लेता हूँ, एक 4 दूसरा 6। मैं दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालूंगा। मैं 4 के फैक्टर निकालूंगा। छोटे से छोटा टेबल 2 है। 2 का टेबल 4 के लिए कितनी दफा 2 टाइम मैं 4 का टेबल पढ़ूं, मेरा रिमाइंडर 0 होगा। और 2 के लिए भी 2 का टेबल 1 टाइम। तो ये तो इसके फैक्टर आ गए। अब मैं 6 के फैक्टर लूं तो 6 छोटे से छोटा टेबल 2 है। 2 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, कितनी दफा टेबल लगेगा 3 टाइम। तो अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर निकल गए। अब 4 के फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 2। और 6 के फैक्टर मेरे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3। मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जितनी दफा, अब यहां पर थोड़ा सा आपने समझना है, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। अब मैं देखता हूं कि 2 इसके पास एक दफा है और 2 इसके पास 2 दफा है। तो जितनी ज्यादा दफा होगी हम उतनी दफा लेंगे। ज्यादा दफा कितनी दफा है, 2 टाइम है। 2 टाइम किधर से आ रहा है, यहां से। यहाँ 2 दफा है, यहाँ 1 दफा है। और 3 तो एक ही दफा है, इधर तो है ही नहीं, तो 1 3 लेंगे। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, 2 को मल्टीप्लाई करूं 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 12 होगा। तो ये मेरा एलसीएम कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। अब यहां देखें, 3 नंबर लिए मैंने, 3 नंबर लिए हैं तो 3 नंबरों का मैं प्राइम फैक्टर करूंगा। 2 से डिवाइड करता हूं 2 दफा, फिर 2 से डिवाइड करता हूं 1 दफा। फिर मैं 8 के प्राइम फैक्टर लूंगा, 2 से डिवाइड करूं 4 दफा आएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूं 2 दफा, और फिर मैं 2 से डिवाइड करूं 1 दफा। फिर आ जाए 12। मैं 2 से डिवाइड करता हूं 6 दफा, 6 को भी 2 से डिवाइड करूं 3 दफा, 3 को 3 से डिवाइड कर दूं 1 दफा। 4 के कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 2। और 8 के कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और फिर 12 के क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब मुझे कौन कौन से लेने हैं, 2 तीनों में मौजूद है। 2 जो है वो तीनों में मौजूद है, लेकिन ज्यादा दफा किस में मौजूद है, 8 में 3 दफा मौजूद है, और 12 में 2 दफा, 4 में 2 दफा। तो ज्यादा टाइम कहां पर है, 8 में कितनी दफा है, 3 दफा। तो मैं 3 दफा 2 को लूंगा। और 2 के अलावा देखो तो 3 यहां पर 1 दफा है, तो 3 भी मैं लूंगा। ये नहीं है कि जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेना, यहां पर कॉमन भी लेने हैं और कॉमन नहीं है तो वो भी सारे लेके जमा करने हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएंगे 24। तो ये हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम होगा इन तीनों नंबरों का। उम्मीद है कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आ जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।